प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी शेयर करने जा रहा हूं। करीब हो जाएं। ये कहानी अक्लमंदी, दोस्ती और शेयर करने की अहमियत के बारे में है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? इस कहानी का नाम है अक्लमंद छोटा अल्लू। चलें शुरू करते हैं। एक जमाने में एक बड़े जादुई जंगल में ओली नामक का एक छोटा अलवर रहता था। ओली कोई आमालू नहीं था। वह अपनी तजस्साव और वसीय जंगल की तलाश के लिए जाना जाता था। हर रोज अवलियार दौड़ता, नई जगहें दरियाफ्त करता और नए दोस्त बनाता। इसे अपने परों के नीचे हवा का एहसास और अपने परों को गिरमकड़ने वाली धूप बहुत पसंद थी। एक धूप वाले दिन जब बावली दरख्तों के ऊपर ऊंचियाड़ा अंभर रहा था, इसने कुछ गैर मामूली दिखा। नीचे एक बड़े बुलवत के दरख्त के करीब जानवरों का एक गिरोह मबहस में लग रहा था। हमेशा की तरह तजस्सुस से भरपूर ओली ने नीचे उड़ने और देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे वह करीब आया, वह बेनी रीछ, सीमी गिलहरी और लोसिले बिग की आवाजें सुन सकता था। बेनी बड़ा भूरा रीछ ऊंची आवाज में बड़बड़ा रहा था। सीमी छोटी गिलहरी दिफाई अंदाज में चहचहा रहे थी और लूसी छोटी लेडीबग सालथी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परेशान नजर आ रही थी। वो सब चिल्ला रहे थे और बहुत परेशान नजर आ रहे थे। अवली अक्लमंद छोटा अलवा होने के नाते यह जानने का फैसला किया कि क्या गलत है। वो आसक्ति से एक शाख पर उतरा और पूछा, अरे दोस्तों, क्या हो रहा है? बेनी रीछ ने बड़बड़ाते हुए कहा, सीमी ने बगैर पूछे मेरे बेर ले लिए। सीमी गलहरी ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन मुझे उनकी जरूरत थी अपना घोंसला बनाने के लिए। लोसी लीडी बैग ने मजीद कहा, और मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी। अवली ने एक लम्हे के लिए सोचा। वो जानता था कि इसके हर दोस्त का एक दर्स्त नक्ता था, लेकिन उन्हें एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने की जरूरत थी। अपनी बड़ी अक्लमंद आंखों से इसने कहा, दोस्तों, शेयर करना और बातचीत करना जरूरी है, लेकिन हमें एक दूसरे की चीजों का एहतराम भी करना चाहिए और पूछना चाहिए। बेनी, सीमी और लोसी ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि ओली ठीक कह रहा है। वो अपनी अपनी जरूरियात पर इतना मरकूज थे कि वो एक दूसरे के जज्बात को भूल गए। बेनी ने कहा, मुझे अफसोस है सीमी, मुझे अपने बेर शेयर करने चाहिए थे। सीमी ने जवाब दिया, और मुझे ना पूछने पर अफसोस है बेनी। लोसी ने चहचहाते हुए कहा, और मुझे ये यकीनी बनाना चाहिए था कि मदद करना ठीक है। अस्तन से बेनी, सीमी और लोसी ने बेहतर तरीके से शेयर करना और बातचीत करना सीख लिया। वह बेहतरीन दोस्त बन गए और बेहतर से एडवेंचर आए एक साथ हांजवाई किए। और अवली जब बयान ही जरूरत होती, वो हमेशा अपनी अक्लमंदी से मदद के लिए मौजूद रहता। वह अपने ऊंचे ठिकाने से अपने दोस्तों पर नजर रखता, हमेशा मशवरा और रहनुमाई देने के लिए तैयार रहता। तो याद रखें बच्चों, हमेशा शेयर करें, इजाजत मांगें और एक दूसरे की चीजों का एहतराम करें। यही दोस्ती का असल मतलब है। अक्लमंद छोटा अल्लू सुनने का शुक्रिया। मजीद मजेदार कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब के लिए अलविदा। और याद रखें, बिल्कुल अवली और इसके दोस्तों की तरह आप भी अक्लमंद और मेहरबान हो सकते हैं। अगली बार मिलेंगे। अब के लिए अलविदा।